बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 20 दिन से हम यहाँ पर एक कॉज के लिए, मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और अभी मुझे कॉल आई, डॉक्टर नौशीन साहिबा हैं जो हेल्थ की जो स्टैंडिंग कमेटी बराए हेल्थ है पार्लियामेंट की, वो भी थोड़ी देर में हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं। उनका ताल्लुक़ जो है PTI से है, लेकिन वो हमारे मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करती हैं, तो शायद उनके पास कोई अच्छी खबर है, हमारे पास लेके आ रही हैं। इंशाअल्लाह देखते हैं, वेट करते हैं, अल्लाह पाक खैर फरमाए। मैं सबसे पहले तो जो बात करना चाहता हूँ, और ये बात आज कुछ मुझे कमेंट्स पढ़ने का मौका मिला, अमूमन इतना बाज़-औक़ात वक्त नहीं होता, लेकिन आज मैंने मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर कुछ कमेंट्स पढ़े। मैंने देखा, जो मैं बात करता हूँ कि इंसान को खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, इंसान को खुद गर्जी नहीं करनी चाहिए। 15 सितंबर को ये आवाज़ 1,94,000 स्टूडेंट्स की आवाज़ थी। हमने जिद्दोजहद की, स्ट्रगल की, कोशिश की, उसके नतीजे में क्या हुआ कि PMC ने आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए रिपीटर्स को अलाउ किया कि आप पिछले साल के स्कोर के ऊपर इस साल भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने तब भी कहा कि भाई रिपीटर्स खुश ना हो, इस सारे मामले के ऊपर आप खुश ना हो, क्योंकि ये आपको सिर्फ आपकी ताकत को तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। और आज मुझे आज के दिन में कम से कम 10 से 12 रिपीटर्स के वालदैन की और उनकी कॉल्स आई। उन्होंने कहा जी कि ये जो इक्विवेलेंस का इन्होंने फार्मूला लगाया, हमारे तो मार्क्स बहुत कम कर दिए इन्होंने। तो ये बात हमने उस दिन भी की थी कि ये सिर्फ आपकी ताकत को तोड़ने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। उसके बाद इस मूवमेंट में और तेजी आई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया जनाब कि ये ग्रेस मार्क्स वाला काम शुरू कर दिया, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कोई। आज पेशावर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने भी ये कमेंट्स पास किए हैं। भाई वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आपने किसी को 5, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 18, किसी को 20, किसी को 25 आपने मार्क्स दिए? तो इसका तो कोई यानी कोई क्राइटेरिया नहीं। वो हमें क्राइटेरिया बताएं। उसके लिए उन्होंने उनको नोटिस किया है, PMC को, और टेप्स की जो कंपनी है उनको नोटिस किया है कि जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आए आकर एक्सप्लेन करें। यही तो पहले दिन से हम कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम फरियाद कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे। मुतालबा किन से कर रहे थे? वो लोग जिन्होंने डाका डाला है, वो लोग जिन्होंने 2 लाख स्टूडेंट्स के हक पर डाका डाला है। तो कमेंट्स में मैं ये पढ़ रहा था जी, बाज बच्चे कह रहे हैं, अब जारी बात है जिनका हमारी वजह से फायदा हुआ उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। अब वो अगर 180 स्कोर हो गया, पहले 150 था, पहले 155 था, तो मैं उन स्टूडेंट्स को, अपने भाइयों को और बहनों को कहना चाहता हूं कि खुद गर्जी ना करें। आप ये जो एक प्रोपेगेंडा चंद लोगों ने शुरू किया है कि जी अब ये धरना खत्म कर देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई हमने तो आपको कब रोका है? आप जाएं, एडमिशन के लिए अप्लाई करें, आपका FSC का रिजल्ट आए, आप अपने रिजल्ट भेजें मेडिकल कॉलेजेस में और मेरिट के मुताबिक एडमिशन लें। हमने कब रोका है? मैं बार बार आपको कहता रहा हूं कि आज अगर आपके चेहरों पर खुशी है तो ये इन स्टूडेंट्स की वजह से है जो यहाँ पर अपना हक लेने के लिए पिछले 20 दिन से जमा है। खुदा के लिए खुदगर्जी का मुजाहरा ना करें, खुदगर्ज खुद को साबित ना करें। हम यहाँ पर एफर्ट क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ ये एक सोच पाकिस्तान की यूथ को दे के जाएं कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ करने का नाम है। आज यहाँ पर, और यहाँ पर कितने लोग आते हैं, उनका MD कैट से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई बहन भाई भतीजी इसके अंदर उन्होंने टेस्ट नहीं दिया। वो आपके साथ क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। और अगर ये चंद लोग भी नाइंसाफी के खिलाफ खड़े ना हो तो ये मुआशरा और सोसाइटी बांझ हो जाएगी।
इस मुआशरे के अंदर फिर इंसाफ के लिए कौन आवाज बुलंद करेगा? तो ये इनकी इस कदर ना इंसाफियां। ये अभी जो गिलगित से मेरा भाई यहां पर एक आया था, उसने 5 दफा उसका रिजल्ट आया, कभी पास है, कभी फेल है, कभी पास है, कभी फेल है। ये इनका निजाम है, ये इनका सिस्टम है। तो भाई जिन लोगों का मेरिट बन रहा है, आप अपने एडमिशन लें अगर आपको मिलते हैं, लेकिन ये जो हक के लिए खड़े हैं, ये जो इंसाफ के लिए खड़े हैं, इनके खिलाफ आवाज बुलंद ना करें, इनके खिलाफ बात ना करें। क्योंकि अगर आप इनके खिलाफ बात करेंगे, इनके हौसलों को पस्त करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? ये होगा भाई कि आइंदा से शायद कोई हक लेने के लिए उठे ही ना, कोई इतनी हिम्मत ही ना करे कि वो हक लेने के लिए उठे। तो आप खुदगर्जी का मुजाहरा ना करें, आप हर धर्मी का मुजाहरा ना करें, बल्कि सपोर्ट करें। आप जैसे 15 सितंबर को सपोर्ट कर रहे थे, उसी तरीके से अब भी सपोर्ट करें इन भाइयों को। और वो लाखों स्टूडेंट्स जो घरों के अंदर बैठे हैं, उन्हें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये सपोर्ट जारी रखें, आपकी सपोर्ट से ही इंशाअल्लाह ताला हमने पीएमसी को घुटनों पर गिराना है। आपकी सपोर्ट से ही हमने आइंदा आने वाले सालों के अंदर जो स्टूडेंट्स ये MB-CAT का टेस्ट देंगे, उनको टेस्ट के शर से भी बचाना है। जैसे इस साल स्टूडेंट्स ने सफर किया है, ये ना हो कि आइंदा सालों में भी स्टूडेंट्स इसी तरीके से सफर करें। तो हमने अपनी इस जिद्दोजहद को कामयाब करना है, इसीलिए हम खड़े हैं भाई। हम अदालतों के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे आज ये भी वो बेशक आटे में नमक के बराबर है, लेकिन मैं उनके उन कमेंट्स को अपनी जूती के नोक पर रखता हूं। वो कहते हैं जी, कुछ लोगों ने कहा ये बात करने से पहले शर्म करें वो लोग। हमने यहाँ 20 दिन अपना किरदार पेश किया है, यहाँ पर लाखों रुपया लोग लेकर आए, मिन्नतें करते हैं कि भाई ले लें, आप लोग हमारे बच्चों के लिए खड़े। हमने किसी के 1 टके की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अपनी जेब से, अपने भाइयों की मदद से, MSM के जो जिम्मेदारान हैं उनकी मदद से हमने 20 दिन आपके हक की जंग लड़ी है और लड़ रहे हैं, अदालतों के अंदर जा रहे हैं। अब बाद लोग कह रहे हैं जी, चूंकि इन्होंने शायद खत्म करना है तो आप पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जो कल हमने कोर्ट की फी के लिए अपील की, वो बेशरम लोग जो ऐसी बात कर रहे हैं, मैंने कहा था पीएमसी का आलाकार मत बनो, या बेशक वो शायद स्टूडेंट्स की आईडी के साथ हैं, क्योंकि मेरा दिल ये कहता है कि वो स्टूडेंट्स जिनके हक के लिए हमने आवाज बुलंद की है, वो ऐसी बात नहीं कर सकते। जो हमें जानते हैं वो ऐसी बात नहीं कर सकते। ये पीएमसी के कुछ एजेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। हमने एक पेरेंट्स काउंसिल बनाई, ये तमाम पेरेंट्स और पता नहीं पाकिस्तान से सैकड़ों की तादाद में पेरेंट्स वो आके जनाब हमें यही कहते रहे कि जी हमें आप पे एतमाद है, आप अपना अकाउंट नंबर दें, कैश में यहाँ पर देते रहे। मैंने कहा नहीं, हमने एक किरदार पेश करना है, किरदार पेश करना है, और वो किरदार अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया। अब जब जरूरत पेश आई अदलिया की और वहां पर जाने की, वहां पे भाई मिलियंस में फीसें मांगते हैं, मिलियंस के अंदर फीसें। एक वकील, बड़े वकील, मैंने नाम यहाँ पर मौजूद लोगों को तो पता है, उन्होंने 2 मिलियन 20 लाख रुपया फीस मांगी है। उनको हमने फिर अब सुप्रीम कोर्ट के लिए किया, क्योंकि अल्टीमेटली ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है। तो ये इतना बड़ा काम, और मुझे पता है हजारों लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को, लेकिन वो जो चंद हासदीन है, वो जो चंद शैतान सिर्फ लोग हैं, वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। ये लोग मुझे बार बार कहते रहे जी आप अकाउंट लें, आप अकाउंट दें, हम उसमें जमा कराते। मैंने कहा नहीं। फिर एक हाल ये निकला कि यहाँ पर जो पेरेंट्स रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, उन पे मुश्तमिल एक पेरेंट्स काउंसिल बनाई जाए। तकरीबन 15 पेरेंट्स, उनमें मदर्स भी हैं, उनमें फादर्स भी हैं, उनको जनाब बच्चों के उन पे मुश्तमिल हमने एक काउंसिल बनाई। उनमें जनाब डॉक्टर्स हैं जो यहाँ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, उन पे मुश्तमिल एक काउंसिल बनाई। उन्होंने फिर मशावरत के साथ 3 लोगों को चुना। उन 3 लोगों का एक ज्वाइंट अकाउंट, जिसका प्रोसेस 2 दिन से चल रहा है, 1 दिन में तो नहीं खुलता ना,
वो प्रोसेस चल रहा है, वो अकाउंट खुलेगा, आप लोगों को वो अकाउंट मिलेगा। मैं सामने खड़ा होकर इस माफिया के खिलाफ जंग लड़ूंगा और लड़ रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। मैं फ्रंट फुट पे लड़ूंगा, जैसे यहाँ डी चौक में खड़े रहे, पीएमसी के बाहर खड़े होकर इनको ललकारते रहे, ऐसा ही इंशाअल्लाह अदालतों के अंदर इनका हम मुकाबला करेंगे और इनको हम इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से लेकर आएंगे कि हमारा हक हमें दिया जाए। मैं इंशाअल्लाह फ्रंट फुट पे रहूंगा, लेकिन हाँ अपील भी करूंगा लोगों से, लेकिन भाई वो जो अकाउंट है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उस अकाउंट के साथ मैंने इनको क्लियर किया है कि वकीलों से आप मिलेंगे, उनको फीसें आप देंगे, मैं 1 रुपए को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ अपील करूंगा, चूंकि शायद लोग मेरे कहने पर ये जमा करवाएंगे, तो इसलिए मुझे ये भी पता है कि हजारों लोग इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एतमाद है। लेकिन उन हासदों को जो छुप कर वार करते हैं, उनको मैं कहता हूं छुप के वार ना करो, सामने आके वार करो, मर्दों की तरह सामने आकर वार करो, ताकि पता चले इस बात का। हम मर्दों की तरह मैदान में खड़े हैं, तुम भी मर्दों की तरह मैदान में आकर हमारा सामना करो। यूं छुप छुप के वार करने से भाई आपकी वो जो आपके अंदर हसद है या आपके अंदर जो भी चीज है वो उसका कोई इलाज नहीं हो सकेगा। तो ये पेरेंट्स में मुश्तमिल अकाउंट है, उसके अंदर मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब आपको ये अकाउंट मिले उसके अंदर आप लोग अपनी डोनेशंस डालें। इस अकाउंट का 100% ऑडिट आपके सामने रखा जाएगा और वो कोई थर्ड पार्टी एनालिसिस नहीं होगा, वो कोई थर्ड पार्टी उसका ऑडिट नहीं करेगी, यही लोग करेंगे। पूरी अकाउंट स्टेटमेंट आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाली जाएगी। और जनाब आप लोगों ने अगर 1 रुपया भी भेजना है, एक व्हाट्सएप नंबर आएगा स्पेशल, उसके ऊपर आप जनाब वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे। मुझे आज भी लाहौर से, कराची से, पता नहीं कहाँ से कॉल आती रही, जनाब हमने इतनी डोनेशन देनी, इतनी देनी, इतनी। मैंने कहा भाई वो अकाउंट आएगा उसमें डालें, ठीक है जी। आप वो अकाउंट आएगा, वो लोग तो वेट कर रहे हैं जी कब अकाउंट आए तो हम भेजें, उसमें भेजें पूरी। लेकिन जो भेजें वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं इस चीज़ पे पाबंद कर रहा हूँ तमाम डोनेशन देने वालों को कि आपने जो भेजना है उसका स्क्रीनशॉट जो उस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। हम पूरे पाकिस्तान से पूरी लिस्ट वाइज हम वो लिस्ट जारी करेंगे, फलां बंदे ने इतनी डोनेशन दी, फलां बंदे ने इतनी डोनेशन दी, उसको भी पब्लिक करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। और बाद जब ये इंशाल्लाह केस क्लोज होगा और हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सुरखरू होंगे, तो फिर जनाब आपके सामने वो पूरा उसका रखा जाएगा, इतनी अमाउंट आई, इतने लगे, किसको दिए, और उसमें से सिर्फ वकला को पैसे दिए जाएंगे। कोई और इस धरने की जितने एक्सपेंसेस हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, आज के दिन तक वो हम अपनी जेब से कर रहे हैं, हमारे MSM के साथी कर रहे हैं, सीनियर्स कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं वो कहते रहे हैं जी ले लें, हमने कहा जी नहीं, हम खुद उसको कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि ये आपकी तरफ से स्क्रीनशॉट आए, यहाँ पर एक लिस्ट बनेगी, वो पूरी ट्रांसपेरेंसी कायम रहे। क्योंकि ये PMC वाला, ये अशराफिया, ये बदमाशिया, ये क्या करते हैं, इन्हें पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में एक वकील 30-30 लाख फीस लेता है, 25 लाख फीस लेता है। ये स्टूडेंट्स के पास ना होंगे और ना ये हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आकर खड़े होंगे। लेकिन मैंने कल भी बात की थी, इनको शायद पता नहीं है, इस दफा इनका पाला किसी और से पड़ा है। इनको हम घर छोड़कर आएंगे, घर छोड़कर आएंगे इंशाअल्लाह। और हमने 20 दिन यहाँ पर रहकर बाज लोगों ने यह भी कहा जी आप कम लोग हैं वहां पर। मैंने कहा हक के लिए खड़े होने वाले कम नहीं होते हैं भाई। आप लोग अगर आ जाते, घरों में ना बैठे रहते, अभी तक रिकंडक्ट हो चुका होता। अब जिनके मार्क्स ज्यादा आ गए उनको प्रॉब्लम है, रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। और भाई और बहनों जो ये बात कर रहे हैं, अगर रिकंडक्ट होगा तो आपकी और काबिलियत होगी और शफाफियत के साथ आप लोग सामने आएंगे। यहाँ पर कई पेरेंट्स आए हैं, उनके बच्चों के मार्क्स अब मेरिट के ऊपर हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई पहले दिन 15 सितंबर को हमारे बच्चों का रिजल्ट ये नहीं था, आपकी काविशों से ये नंबर मिले,
हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का यकसा हक मिले। ये नहीं है किसी को 5 नंबर, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30। ये ड्रामेबाजी नहीं है, ये ड्रामेबाजी नहीं चलनी चाहिए। तो ये इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से जितनी भी डोनेशंस हैं, मैं फिर कहता हूँ, मैं अपील ज़रूर कर रहा हूँ, मेरे कहने पे आप दे रहे हैं, लेकिन उस अकाउंट के अंदर मैं नहीं हूँ, वो पेरेंट्स डील कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वही इसको डील करेंगे और वही इंशाअल्लाह ताला इसको पब्लिक करेंगे। और हम इस माफिया के खिलाफ अपनी जंग इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये जंग अल्लाह के फजल करम से जीतेंगे और जीत कर यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं क्या, और जो घरों में बैठकर सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, मुझे ये एक बात बताएं कि जो लोग 150 पे थे उनको 25 मार्क्स मिले, इजाफी 175 हो गए, किसी को 30 मिले, और एक बच्चा आज यहाँ पर आया है भाई, उसको आपके इतला के लिए अर्ज है 42 नंबर मिले हैं, 42 मार्क्स, और उसके माशाल्लाह से वो तो छलांगे मार रहा था, शुक्रिया अदा करने आया था। मैंने कहा ऊपर हो, कहता नहीं ऊपर नहीं आऊँगा। वो आया, उसके अब 195 मार्क्स हो गए और उसने कहा जी मेरा एडमिशन तो शायद अब किंग एडवर्ड में हो जाएगा। किंग एडवर्ड में कह रहा जी मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरा उसके उस लेवल पे आ गया। तो भाई ये देख, वो शुक्रिया अदा, कहता जी मुझे पता है ये आप लोगों की एफर्ट की वजह, और पहले दिन ही वो यहाँ पर आया, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिनको तो मिल गए वो खुश हो गए, और इन्होंने वो किया है अक्कड़ बक्कड़, क्या होता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके वो फेंके हैं, तो इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने, कोई क्राइटेरिया नहीं है वो मार्क्स देने का। तो जनाब उसके ऊपर अब उन्होंने वो मार्क्स दे दिए। मेरे ख्याल में डॉक्टर नौशीन साहिबा और डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए, हम इनको वेलकम करते हैं सर, खुश आमदीद। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप अगर इधर ही मैम स्टेज पे आएंगी, यहाँ पे बात करेंगी या अलग डॉक्टर साहब करेंगे, ठीक। आप हुसनैन भाई इन्हें ऊपर ले आए आप, तो इंशाअल्लाह मैं जो बात कर रहा था उसको ख़त्म करके फिर डॉक्टर साहब को हम यहाँ पर बुलाएंगे। आप जैसे पहले खड़े थे वैसे ही खड़े हो जाए भाई, जैसे पहले खड़े थे वैसे ही खड़े हो जाए शाह भाई। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अब एक को 42 नंबर मिले ग्रेस मार्क्स, एक को इधर मतवज्जो रहे, एक को मिले 20 मार्क्स, एक को मिले 30 मार्क्स, एक को मिले 5, तो क्या ये इंसाफ हुआ है? अब जिसको 40 मार्क्स मिले हैं ग्रेस मार्क्स, वो अपने दिल पर हाथ रखकर बताए। जो आप कह रहे हैं जी ये जरूरी नहीं है रिकंडक्ट, अपने दिल से पूछो, अपने दिल से कि क्या तुम्हारा दिल मुतमिन है कि एक तुम्हारे भाई या बहन को 5 नंबर मिले और कोई क्राइटेरिया नहीं है और इसको 40 मिल गए। तो इसलिए जिनको मिल गए आप खुशियां मनाएं, लेकिन जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उनको नीचे ना गिराओ, उनको उसी तरीके से सर बुलंद रहने दो, उनको उसी तरीके से अपना हक लेने के लिए खड़ा रहने दो। इंशाअल्लाह हम मिलकर इस हक को लेंगे और हक को छीनेंगे। मैं बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर नौशीन साहबा जो सेक्रेटरी हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ कौमी असम्बली की। हम इनके पास 2-3 मरतबा गए, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे बिल्कुल जैसे एक माँ की तरह ये हमें पेश आई और बड़ी शफ़क़त के साथ पेश आई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे लोग अदारों में मौजूद होते हैं। इन्होंने बहुत शफ़क़त के साथ हमारी जब भी गए हम बात हमारी सुनी और अब इंशाअल्लाह वो ऊपर आके हमसे बात भी करेंगी। हाँ जी, वो ऊपर आएंगी, हमारे से बात भी करेंगी। तो मैं इन्हीं जो है अल्फाज के साथ आपसे आज के दिन के लिए इजाज़त चाहूँगा और आपको कहूँगा आखिरी पैगाम कि हक जो है वो प्लेट में रखकर नहीं मिलता, हक लेने के लिए बढ़कर छीना जाता है। और मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि सर आज 20वां दिन है, आज हमारा 20वां दिन है यहाँ पर। इन 20 दिनों में यहाँ पे तादाद 2000 भी थी, 1500 भी थी
और पीएमसी ने या तो हमें लॉलीपॉप दिए या हमारे साथ सियासत की है। कभी रिपीटर्स को अलाउ किया, पिछले साल के स्कोर पे रिपीटर यहाँ से चले गए। कभी ये किया कि ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब वो जिनको ग्रेस मार्क्स ज़्यादा मिल गए, एक बच्चा यहाँ पर आया उसको 42 मार्क्स भी मिले, 42 मार्क्स भी उसको मिले, यानी बड़ी हैरानी वाली बात है, उसको 42 मार्क्स भी मिले। तो ये उसके ज़रिए भी उन्होंने हमें डिवाइड किया। पीएमसी ने हमें इंसाफ नहीं किया, सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ सियासत खेली और हमें डिवाइड किया। मैं अपने मेहमानों को बारे दिगर पूरा वफद आया, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं डॉक्टर हैदर अली खान MNA PTI, वो तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर। हम अच्छा, मैं इस पे भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम मैडम के पास आज गए, उन्होंने परसों कहा जी आए, मैं कुछ जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं और ये सब MNAs हैं जो यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर हैदर अली खान साहब आए हैं, PTI से MNA और डॉक्टर निसार चीमा साहब आए हैं, और मैडम खुद आई हैं। और मैं इनको बिल्कुल कहता हूँ, इनकी शफ़क़त बिल्कुल एक माँ की जैसी है। जैसे हमारी माएँ हमारे से शफ़क़त से बात करती, बिल्कुल इन्होंने उस तरीके से बात की। तो अभी वो तय ये हुआ था कि परसों हम उधर जाएंगे, लेकिन ये उनकी शफ़क़त है कि वो खुद यहाँ पर आएँ और इश्यूज सुनने के लिए आएँ। अभी हम उनसे कुछ डिस्कस करते हैं और उसके बाद अगर वो चाहेंगे तो आपसे मुखातब भी होंगे। बहुत शुक्रिया।